बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिसमें से एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और वो दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुतों को सजदा करता, मगर मछलियों के लिए जैसे ही जाल डालता तो इस कदर मछलियाँ आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो उसी पर सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता। इत्तेफाकन एक रोज़ उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। यह देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले कि वो भी मेरे शौहर के माबूद बुत की पूजा किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसकी बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया, आखिर बात क्या है जिससे तू इस तरह गमज़दा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तुम मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परिस्थिति इख्तियार कर लो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी अल्लाह से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं ऐसे नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतों, खुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा लिबाजों से आगास्ता रहती है। अब उस आदमी ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है। उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूर नहीं, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को थोड़ी तसल्ली हासिल हुई। सुबह सवेरे वो आदमी मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव-गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बिल आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब अपने घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इसी तरह वो अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। 29वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला कर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बड़ी परेशानी हुई और 30वीं सुबह उसने एक यहूदी से कहा, तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वो आदमी रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ काम पर लग गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफिया दी और कहा, यह तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिनों से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर आ जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफिया। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफिया देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो आदमी घर आया तो औरत ने उसको दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत ना करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाक़िया सुनाया, जिसको सुनकर वो आदमी रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहान की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। उसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहाँ खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहकर बाकिया ज़िंदगी गुजार दी, और वही उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं। वो अपने बंदों को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बाज़ दफ़ा किसी हिकमत की बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन अंधेर नहीं होती।
وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔